चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं संडे स्पेशल प्योर वेज थाली। और स्पेशल थाली तो नहीं कहूँगी, सिंपल लेकिन स्वादिष्ट थाली बनेगी आज की भी, क्योंकि आज है संडे। तो संडे में थोड़ा थोड़ा मैं चाहती हूँ कि मतलब स्वादिष्ट थाली बने, जिसमें मतलब सब्जी से ले करके बचका कह लीजिए, चटनी कह लीजिए, सब कुछ इंक्लूड करूँगी अपनी थाली में। तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैं दाल चावल चढ़ा रही हूँ। तो दाल में अरहर है, मूंग है, मसूर है, तो कैसा क्वांटिटी में मिला करके रखती हूँ इसकी वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। कभी कभी सप्ताह में एक दिन प्योर अरहर की दाल बनाती हूँ। और यहाँ पर दाल में सिंपल हल्दी और नमक डाल करके बनाती हूँ। बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि दाल आपका पतला रहता है, तो मेरे हस्बैंड ना पतला दाल खाते हैं, प्योर देसी मिर्च और जीरा से छौंका हुआ, और गाढ़ा दाल नहीं खाते हैं, इसलिए मैं पतला दाल बनाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर नमक हल्दी डालने के बाद 3 से 4 सीटी में दाल हो जाता है। और उसके बाद मैं चावल चढ़ा दी हूँ। और क्योंकि बहुत सारे आप लोगों का ये भी कमेंट्स आता है कि आपके थाली में रोटी क्यों नहीं रहता, तो देखिए मॉर्निंग में नाश्ता बनाती हूँ, इसलिए मेरे थाली में दिन की लंच थाली में रोटी नहीं रहती है। तो अब मैं बना रही हूँ आलू पत्ता गोभी की सब्जी, जिसमें मैं डालूंगी तेल में देसी मिर्च और जीरा का तड़का लगाने के बाद मैं छोटे छोटे पीस में आलू काट के डाल दूंगी, साथ में प्याज डाल दूंगी। दोनों को लाल करके भून देना है एकदम अच्छी तरह से। और ये सब्जी ना भी बहुत अच्छा बनता है, आलू पत्ता गोभी की सूखी सब्जी बना रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा मैं अगर गाजर मटर डालना चाहे तो डाल दे, मैं सिर्फ मटर डालूंगी। और गाजर डाला हुआ भी अच्छा लगता है, एकदम फ्राई सब्जी इसका पत्ता गोभी का। तो इसमें डालूंगी हल्दी, नमक और जो बेसिक मसाले होते हैं, जिसमें अदरक, लहसुन, काली मिर्च का पेस्ट मैं पीस करके रखती हूँ। और इसका भी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जो बेसिक मसाले में किस तरह से तैयार करती हूँ। बहुत सारे रेसिपी में आप लोगों का कमेंट्स आ जाता है, तो दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे हमारे नए फैमिली मेम्बर भी जुड़ते जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो प्लीज़ आप लोग जा करके वॉच कर ले, और नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, तो आप लोग वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ढाक करके एकदम मैं पका दूंगी। जब आलू और प्याज अच्छी तरह से पक जाए, फिर मैं पत्ता गोभी और थोड़ा सा मटर डाल करके, और इसमें बिल्कुल मैं पानी नहीं डालूंगी, और ढाक करके पकाना है। ये काली मिर्च वाला ना एकदम फ्राई पत्ता गोभी का सब्जी बहुत टेस्टी लगता है। और बेटे को जाना है ऑफिस, तो मैं जल्दी पूजा करके किचन में आ गई हूँ और फटाफट से मैं बना रही हूँ। और क्योंकि कभी कभी मॉर्निंग में जाता है, कभी 11 से 12 बजे के बीच में, तो जल्दी से मैं उसके लिए दाल चावल बना दी हूँ। मिस्टर वर्मा की थाली जब मैं निकालूंगी तब पूरी रेसिपी में दिखाऊंगी। और मेरे बेटे को बंदा गोभी बहुत पसंद है, पत्ता गोभी कह ले, बंदा गोभी आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो यहाँ पर उसको पत्ता गोभी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है दाल चावल के साथ, तो उसको मैं दे दूँगी। और मिस्टर वर्मा के लिए तो चोखा चटनी ज़रूर रहता है। तो आज का जो मतलब मैं ये पकौड़ी बना रही हूँ मैं थाली के लिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर चलिए बेटे को जल्दी मैं खाना दे देती हूँ, और उसके बाद मिस्टर वर्मा के लिए जो एक्स्ट्रा चटनी वगैरह जो बनेगा पकौड़े, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। और देखिए, ये है मसूर की दाल। तो ये सिंपल मसूर की दाल मैं पानी में सोख करके छोड़ दी थी, उसको मैं पीस लूँगी। और उसके बाद ये जो देसी गोभी होता है ना, छोटा वाला, कोई सा भी आप ले सकते हैं, इसको चलिए मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ। ये छोटा वाला गोभी है ना, इसका मैं मुसल्लम भी बनाई हूँ, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी। अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद, ये गर्म पानी है, थोड़ा सा मैं नमक डाल दी हूँ, क्योंकि कभी कभी गोभी में कीड़े भी होते हैं। थोड़ा सा मैं गर्म पानी में डाल करके एक बार मैं अच्छी तरह से धो लूँगी, जिसमें जो भी कभी कभी स्मेल वगैरह भी होते हैं ना, वो हट जाएंगे। और नमक डालने से जो भी कीड़े वगैरह होते हैं ना, तो वो भी हट जाते हैं। और यहाँ पे ये मसूर की दाल है, देख ले क्वांटिटी आप कितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं। और ये मसूर दाल पीसने के बाद पानी एकदम बिल्कुल नहीं डाल के पीसना है, पानी डालने से ही इसके मतलब पकौड़े अच्छा नहीं बनेंगे। और ये गोभी को ना एकदम पतला एकदम से काट लेना है। अगर आप इस तरह से काट सकते हैं तो काटिए, नहीं तो प्लेट में रख करके काट लीजिए, जिसमें ये मतलब गिरे नहीं। क्योंकि आप लोग देखते हैं ना, मेरा मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा रूटीन जो होता है ना, बहुत बिजी होता है। सुबह नाश्ता बनाती हूँ, घर के सारे काम होते हैं, तो मैं जो ना फटाफट से मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पर चलिए प्लेट रख लेती हूँ। चाहे तो आप इस तरह से काट करके डालें, नहीं तो डायरेक्ट आप बड़े से कटोरे में अगर घोल बनाते हैं तो उसमें काट के डालें। तो चलिए एकदम पतले से इस तरह से काट लेना है। छोटा वाला गोभी का ना बहुत टेस्टी बनता है। और मसूर दाल के पकौड़े ना मेरा जो घर है, ससुराल है, तो वहाँ पे जो कुक है, तो दुखन नाम है उसका, वो बहुत अच्छा बनाता था। लेकिन कुछ रेसिपी मेरे मायके से भी रिलेटेड होती है, जो मैं आप लोग को अपनी थाली में दिखाती हूँ। और यहाँ पर चलिए सारे जो गोभी है ना, एकदम पतले क्रश करके मैं डाल दी हूँ इसमें। फिर से अच्छी तरह से चला लेना है। और कोई भी पकौड़े वगैरह में बहुत लाल मिर्च वगैरह मैं नहीं डालती हूँ।
और इसमें डालूंगी 2 चम्मच ये पानी में सोक किया हुआ मसूर का दाल, और 4 चम्मच मैं पीस ली हूँ बिना पानी का, और 2 चम्मच मैं खड़ा मसूर दाल डाल रही हूँ जो पानी में भीगा हुआ है, मतलब फूला हुआ है। और यहाँ पर डालूंगी अजवाइन। कोई भी हम बेसन वगैरह की चीज़ बनाते हैं ना, तो अजवाइन से क्या डाइजेस्ट भी होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो सिर्फ मैं अजवाइन डाल रही हूँ। और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी कटे हुए हरी मिर्च, एक बारीक कटा हुआ प्याज है, हल्दी है और नमक है। और मैं कोई भी पकौड़े में एक्स्ट्रा मैं मसाले नहीं डालती हूँ, क्योंकि पकौड़े का एक अपना अलग स्वाद होता है। ज़्यादा मिर्च वगैरह डालने से उसका स्वाद, मुझे लगता है कि इसका स्वाद उतना नहीं लगेगा। और चलिए इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। और एकदम गरम गरम ना रोटी के साथ भी है ना मिस्टर वर्मा को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दे रही हूँ मसाले, और एकदम बिना पानी डाले हुए पीसे तभी ये अच्छा बनेगा। और इसका बनाने का भी थोड़ा सा तरीका होता है कि किस तरह से हम बनाएंगे। तो चलिए अब कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ। तो कोई भी बिहारी रेसिपी में ना सरसों का तेल ज़रूर पड़ता है, और सरसों के तेल में बने हुए खाना जो होते हैं ना बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर तेल एकदम गर्म हो गया है। तेल को देख ले एकदम से अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। उसके बाद गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, और देखिए इस तरह से स्पून से, और बस 1 स्पून लेंगे और तेल में डालेंगे, और थोड़ा सा स्पून से ही दबा देना है, जिससे क्या होगा ना कि ये अच्छी तरह से, जो क्योंकि इसमें खड़े मसूर भी हैं, तो बहुत अच्छी तरह से पक जाए। और चाहे तो छोटे छोटे पकौड़ी के जैसा भी आप बना सकते हैं। तो ये पकौड़ी एकदम गरम गरम सॉस के साथ चाहे खाइए, चाहे मैं जो बना सरसों की चटनी बनाई हूँ उसके साथ भी अच्छा लगता है। और मेरी थाली में बहुत सारे आपको पकोड़े बचके की रेसिपी भी मिल जाएगी। एक कमेंट्स आया था कि मिथिला की थाली भी दिखाइए, तो देखिए मिथिला की भी मैं थाली दिखा चुकी हूँ, जिसमें तिलकोर का पत्ता का जो है ना बचका ज़रूर रहता है। तो उसको भी बनाने का बिल्कुल अलग तरीका होता है। और मैं लगाई भी हूँ अपने छोटे से बालकनी में तिलकोर का, मेरे पास पेड़ भी है। और क्योंकि मेरे हस्बैंड मिथिला से बिलोंग करते हैं, तो मैं जब शादी करके गई थी तो हर मतलब दिन जो होता था ना वो मेरी थाली में रहता था तिलकोर पत्ता का बचका, बहुत क्रिस्पी बनता है। तो इसीलिए मैं मतलब एक पेड़ लगा ली हूँ, और मिथिला की थाली भी मैं शेयर की हूँ। तो प्रीवियस वीडियो मेरे देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी आपको अलग अलग जायके की रेसिपी मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी विजिट कर लें। और यहाँ पर चलिए धीरे धीरे ये पकौड़ा भी धीमी धीमी आँच पर हो रहा है, क्योंकि इसमें गोभी भी मैंने डाला है, तो ये धीरे धीरे आँच पे अंदर तक के पक जाएगा। और उसके बाद थाली में और क्या क्या जायका होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। और जिन्होंने मेरी वीडियो को शेयर किया है, फिर से मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये बिहारी थाली है तो इसे शेयर भी कर दें। और क्योंकि देखिए सिंपल है, मिडिल क्लास फैमिली का किचन है, बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा चीज़ में अपनी थाली को स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए सारे पकौड़े एकदम क्रिस्पी बन गए हैं, और मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक ये ना एकदम पक गए हैं, और ये अभी बहुत गर्म है। देखिए ये अंदर तक बहुत ही टेस्टी लगता है। और चाहे तो बहुत सारी सब्जी भी आप डाल के बना सकते हैं, लेकिन ये छोटा वाला गोभी का बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन अब चलिए थाली लगाना शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि थाली पोंछने के लिए साफ़ सुथरा टॉवल रखें, तो देखिए मेरे पास 5 टॉवल मैं किचन में रखती हूँ। मॉर्निंग में अभी सब खींची हूँ, इसीलिए ये गीला है, और सबको मैं खींचने के बाद मैं धूप में सबको सुखाती हूँ। और थाली पोंछने के लिए अलग टॉवल रहता है, स्लैब पोंछने के लिए अलग है, गैस चूल्हे पोंछने के लिए अलग है। 5 तरह के टॉवल मैं रखती हूँ, और खाना बनाने के बाद सबको मैं गर्म पानी से फिर से खींचती हूँ। तो जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में ब्लॉग बना करके अपना रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो जो लोग नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग देख लें। और यहाँ पर हमेशा की तरह लगा देती हूँ गर्मा गर्म चावल को लेकर के भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इतना खाना कौन खाएगा। तो मेरी बहुत सारी फैमिली है, उनके लिए भी चावल बनाती हूँ। और ये जो थाली में सर्व करती हूँ ना, और एक साथ जो थाली में डालती हूँ, जब हस्बैंड को देती हूँ ना, तो ये सब चीज़ अलग अलग करके देती हूँ। इसकी भी मैं प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ। और हस्बैंड मतलब जब खाते हैं और किस तरह से खाते हैं, और कितना क्वांटिटी में खाते हैं, और कितना मतलब अलग अलग करके देती हूँ, वो सारी मेरी मतलब ब्लॉग चैनल पे भी है। तो आप लोग प्लीज़ फिर से मैं बोलूँगी विजिट कर लें। तो यहाँ पर हमेशा की तरह लगा दी हूँ गर्मा गर्म चावल। उसके बाद मैं लगाऊंगी दाल। तो दाल को लेके भी कमेंट्स आते हैं कि दाल बहुत पानी जैसा है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना गाँव से बिलोंग करते हैं, और वो पतला ही दाल खाते हैं। आप गाँव में जाइएगा ना तो लोग अरहर की पतला दाल खाते हैं, एकदम
जीरा देसी मिर्च से छौंका हुआ और साथ में आलू का चोखा और बढ़िया घी के साथ खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड एकदम पतला दाल खाते हैं। अगर मैं अपनी बेटे की बात करूँ तो वो ये दाल नहीं खाता, उसके लिए फिर ये दाल को मैं गाढ़ा बना देती हूँ, वो टमाटर प्याज से तड़का लगाया हुआ खाता है। तो देखिए मेरे यहाँ सबको अलग अलग पसंद है, मैं उसी तरह से थाली तैयार करती हूँ और उसके साथ यहाँ पर देसी घी लगा देती हूँ क्योंकि ये एकदम प्योर वेज थाली है और आज है संडे, तो इसीलिए इसमें जो है ना देसी घी के स्वाद के साथ दाल ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और साथ में आलू और बंदा की सूखी सब्जी है। तो दिन का जो मैं दाल चावल का थाली बनाती हूँ ना, तो ग्रेवी वाला सब्जी बहुत कम ही मैं बनाती हूँ। और एक सब्जी मैं फिश के जैसा बनाई थी तो सब लोगों का कमेंट्स आया किस चीज़ का सब्जी है, तो वो जितनी भी हरी सब्जियाँ होता है ना, तो मैं एकदम मछली के जैसे उसकी सब्जी में बनाई हूँ, उसकी भी वीडियो है, तो आप लोग विजिट कर लें, मैं बार बार बोलना चाहती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं लगा दी हूँ आलू पत्ता गोभी की सब्जी और काली मिर्च वाली, और साथ में यहाँ पर मैं लगा दूँगी क्रिस्पी पकौड़े। और ये जो पकौड़े हैं ना, मतलब गरम गरम दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है। तो और मसूर दाल और गोभी के पकौड़े लगाने के बाद आज मेरी थाली में लगेगी चरौरी, और ये चरौरी कह लीजिए, तिसियोरी कह लीजिए, या उड़द की बड़ी कह लीजिए, चना दाल की बड़ी कह लीजिए, मैं सब घर में होममेड बनाती हूँ, खुद से बनाती हूँ। सबकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में है, मेरे प्लेलिस्ट में जा करके लीनाज किचन में आप लोग ज़रूर विजिट कर लें। साथ में सलाद लगा दूंगी, खीरा ख़त्म हो गया है, प्याज नहीं खाएंगे इसलिए प्याज स्किप कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर लगाऊंगी, और सलाद के बाद मैं लगाऊंगी मस्टर्ड चटनी यानी कि सरसों की चटनी और पापड़ और एक आम का अचार। तो मस्टर्ड का जो चटनी है ना, यानी कि सरसों की चटनी की ऑलरेडी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग फिर से मैं बोलूँगी, आप लोग विजिट कर लें, पेज पे भी है, यूट्यूब चैनल पे भी है। और यहाँ पे एक सूखा आम का अचार है, सारा होममेड है। और मेरी आज की थाली बनकर के तैयार है। आई होप कि आज की संडे